साथियों नमस्कार। साथियों आज अपन कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि भी टोटल कंप्यूटर की जनरेशन कितनी है और किस प्रकार से कौन सी जनरेशन का किस ईयर में आविष्कार हुआ था। मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन 100% छपेगा, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर आपको जनरेशन के बारे में हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और ज़्यादा से ज़्यादा दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी कौन सी जनरेशन में किस डिवाइस का आविष्कार हुआ था और किस लैंग्वेज का निर्माण हुआ था। अपने को ईयर का भी ध्यान रखना है कि भी पहले तो अपने को ये डिस्कस करना है भी टोटल जनरेशन कितनी है। टोटल जनरेशन कितनी है दोस्तों? टोटल जनरेशन है 5, टोटल जनरेशन 5 है। और 5 जनरेशन के आपको ईयर एग्जैक्ट याद होने चाहिए। पहला ईयर था 1942 से लेकर 1955 तक, 1942 से लेकर 1955 तक पहला जनरेशन था। और दूसरा जनरेशन था अपना 1955 से लेकर 64 तक। और तीसरा जनरेशन था 1964 से 75 तक। और तीसरा जनरेशन था 75 से 89 तक। और चौथा था 89 से ले पाँचवा था 89 से लेकर अब तक जो प्रेजेंट में चल रहा है। तो अपने को ये पांचों के पांचों ईयर याद होने चाहिए, पांचों जनरेशन के। आपको फिर से बता देता हूँ कि पहला जनरेशन 1942 से 1955 तक, दूसरा था 1955 से लेकर 1964 तक, और तीसरा जनरेशन है 1964 से लेकर 1975 तक, और चौथा है 1975 से लेकर 89 तक, 89 तक फिर है जो 89 से अभी चल रहा है। दोस्तों इस पांचों जनरेशन में किस किस डिवाइस का आविष्कार हुआ था और किस किस तरीके से क्रम वाइज आविष्कार हुआ, तो अपने को क्रम से याद रखना पड़ेगा कि पहले ईयर में कौन सी डिवाइस का आविष्कार, दूसरे में कौन सी डिवाइस का आविष्कार हुआ था। देखिए दोस्तों इसमें आपको एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, वट्टी मू क्या सॉरी यहाँ पे लिख रहे हैं ना वट्टी माँ, ए है यहाँ पे क्या है ए, तो वट्टी माँ, वट्टी माँ VTIMA, वट्टी माँ। तो वी का मतलब होता है वैक्यूम ट्यूब, टी का मतलब ट्रांजिस्टर, आई का मतलब होता है IC, और एम का मतलब होता है माइक्रो प्रोसेसर, और ए का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आपको हूबहू क्रम में पूछ लेता है कि भी वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किस ईयर में हुआ था, और टी ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस में हुआ था, आई का IC का किस में हुआ था, एम माइक्रो प्रोसेसर का किस में हुआ था, और ए का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस में हुआ था। तो आपको डायरेक्ट याद करना चाहिए दोस्तों कि वी का वैक्यूम ट्यूब, टी का ट्रांजिस्टर, आई का IC, एम का माइक्रो प्रोसेसर, यू का आर्टिफिशियल। पहला जनरेशन 42 से 55, 55 से 64, 64 से 75, 75 से 89, 89 से लेकर अब तक। ठीक है दोस्तों, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन हिट कर जाता है। वट्टी माँ, वी वैक्यूम ट्यूब, टी ट्रांजिस्टर, आई इंटीग्रेटेड सर्किट IC, और एम का मतलब माइक्रो प्रोसेसर, और यू का यहाँ पे ए है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे लिखने में गलती हो गई, ए है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको डिस्कस कर दिया यहाँ पे पूरी की पूरी जनरेशन के बारे में। वट्टी माँ, VTIMA, वट्टी माँ। वी का मतलब होता है वैक्यूम ट्यूब, टी का मतलब ट्रांजिस्टर, आई का IC, एम का इसका होता है माइक्रो प्रोसेसर, और ए का होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपन भी किस जनरेशन में किस चीज़ का आविष्कार हुआ था दोस्तों। हाँ जी, अब देखिए IC के अंदर 1900 पहले जनरेशन, एक सेकेंड, हाँ पहले जनरेशन में आपको पता है 1942 से लेकर 1955 तक हुई थी। 1942 से लेकर 1955 तक पहली जनरेशन का आविष्कार हुआ था। 1942 से लेकर 1955, आपको याद रखना 1942 से लेकर 55 तक, 1942 से लेकर 55 तक। इसमें क्या हुआ था, जो सबसे सिस्टम का आविष्कार कौन कौन सा हुआ था, एनियाक, एडवाक, एडसेक, यूनिवेक। आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा कि भी एनियाक का कौन सी जनरेशन में आविष्कार हुआ था, एडवेक का कौन सी जनरेशन में आविष्कार, एडसेक का कौन सी जनरेशन में आविष्कार, यूनिवेक का। तो ये चारों के चारों फर्स्ट जनरेशन में आविष्कार हुआ था, जिसका ईयर था 1942 से लेकर 1955 तक। ठीक है दोस्तों, और ध्यान से सुनना, इसमें जो लैंग्वेज यूज की गई थी वो मशीन लैंग्वेज यूज की गई थी। और मशीन लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज, लो लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज है ये, लो लैंग्वेज मशीन है जो लैंग्वेज यूज की गई थी। और मशीन लैंग्वेज जो चलती है वो किस कोड में चलती है, 0 और 1 के कोड में चलती है, 0 और 1 के कोड में चलती है ये मशीन लैंग्वेज। और सबसे पहली बात वट्टी माँ, तो फर्स्ट जनरेशन में कौन सी ट्यूब का आविष्कार हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ था। बहुत बड़ी ट्यूब होती थी जिसपे इसमें कंप्यूटर को ऑपरेट किया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या था, एनियाक, एडवाक, एडसेक, यूनिवेक। ठीक है, मशीन लैंग्वेज, वैक्यूम ट्यूब, और 0 और 1 के अंदर होता था। ठीक है, आपको इतना ध्यान में रखना है। पहली जनरेशन में क्या क्या था,
एनियाक, एडवेक, एडसेक, यूनिवेक और वैक्यूम ट्यूब। ईयर 1942 से 55 तक। ठीक है दोस्तों, अब आइए सेकंड जनरेशन के अंदर। सेकंड जनरेशन में क्या था? सेकंड जनरेशन सबसे पहले सेकंड जनरेशन में आपको बता देता हूँ, इसमें हाई लैंग्वेज का यूज़ किया था। किसका, कौन सी लैंग्वेज यूज़ किया गया था? हाई लैंग्वेज का यूज़ किया गया था सेकंड जनरेशन के अंदर। सेकंड जनरेशन में हाई लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। और फर्स्ट जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया गया था? लो लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी बात, आपको पता है कि सेकंड लैंग्वेज में कौन सा ट्यूब, मतलब कौन सी डिवाइस का आविष्कार किया गया था? उसमें किया गया था ट्रांजिस्टर का। किसका यूज़ किया गया था? ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर का किसका यूज़ किया गया था? ट्रांजिस्टर का। तो सेकंड डिवाइस, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था, जिसका आविष्कार किसने किया था? जॉन बार्डिन और विलियम शोकले। जॉन बार्डिन, विलियम शोकले और वाल्टर ब्रेटिन। हूबहू एग्जाम में छपता है ये सवाल कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन बार्डन, विलियम शोकले और वाल्टर ब्रेटिन, ये नाम आपको डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? जॉन बार्डन, विलियम शोकले, जॉन बार्डन, विलियम शोकले, जॉन बार्डन, विलियम शोकले, देखो ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, जॉन बार्डन और विलियम शोकले। आपको आईसी का भी पूछ सकता है, आईसी का जैक किल्बी ने किया था, रॉबर्ट नॉइस साथ में था इसके। आईसी का भी पूछ सकता है कि जैक किल्बी ने किया था, रॉबर्ट नॉइस इसके साथ में था। ठीक है दोस्तों, ये दोनों बात आपको याद रखनी पड़ेगी। और मैं आपको बता देता हूँ कि ऊपर एक वैक्यूम ट्यूब चला गया अपना, वैक्यूम ट्यूब। हाँ जी, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया था? वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया था, इसमें एक सेकेंड, वैक्यूम ट्यूब कहाँ पे है? ये रहा। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया था अपने जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग। ये जो है ना, जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग, ये वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया था। तो वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया था? जॉन। वैक्यूम ट्यूब जैसे जॉन सीना होता ना, ट्यूब मारता खींच के, तो उसी प्रकार से वैक्यूम ट्यूब, जो ये ट्यूब कौन मारेगा खींच के? जॉन सीना, जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग। तो जॉन से याद रह जाएगा, जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग, जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग। ठीक है दोस्तों, आपको दो जनरेशन मैंने आपको बता दी कि भी फर्स्ट जनरेशन में आपके लो लैंग्वेज यूज़ की गई थी और सेकंड जनरेशन में आपके हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ की गई थी। कौन कौन सी? फोर्टेन, कोबोल, एल्गोल और स्नोबॉय। कौन कौन सी लैंग्वेज? हाई लैंग्वेज, फोर्टेन, कोबोल, एल्गोल और स्नोबॉय। ठीक है दोस्तों, इसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। ट्रांजिस्टर में कौन कौन से जो आविष्कारक थे उनके नाम? जॉन बार्डिन, विलियम शोकले, जॉन बार्डिन, विलियम शोकले, जॉन बार्डिन, विलियम शोकले। और वैक्यूम ट्यूब कौन फेंक के मारता है? जॉन सिन्हा, जॉन एम्ब्रोज। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जॉन एब्राहिम, जॉन एम्ब्राइम। वैक्यूम ट्यूब कौन फेंक के मारता है? जॉन एब्राहिम, मतलब एम्ब्रोज, जॉन एम्ब्रोज, जॉन एम्ब्रोज, जॉन एम्ब्रोज। तो वैक्यूम ट्यूब जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग। ठीक है दोस्तों, ट्रांजिस्टर में जैसे बार्डिन, जैसे अपन बोलते हैं ना कि भाई ट्रांजिस्टर गर्म करने के लिए होता है, तो ब्रेड को गर्म करते हैं, तो ट्रांजिस्टर बार्डेन, जॉन बार्डेन और विलियम शोकले, सोकेगी मतलब ब्रेड सूख गई, बार्डेन और शोकले। तो आप सीधा याद रख सकते हो, ट्रांजिस्टर गर्म करने की चीज़ होती है जिसमें ब्रेड सूख जाती है। बार्डेन शोकले आप याद कर सकते हो। और वैक्यूम ट्यूब का यूज़ कौन करता है? जॉन एब्राहिम, जॉन एम्ब्रोज। आप इस तरीके से याद कर सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए तीसरी जनरेशन पे अब मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी, थर्ड जनरेशन में क्या था? थर्ड जनरेशन में आईसी का यूज़ किया गया था। आईसी जैक किल्बी। आईसी, देखो आईसी को लगाने के लिए जैक लगाया जाता है। आईसी को लगाने के लिए क्या लगाया जाता है? जैक लगाया जाता है। जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आईसी वाला। इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण कौन सी जनरेशन में हुआ था? थर्ड जनरेशन में हुआ था। और किसने किया था? आईसी को जैक लगाते हैं, तो जैक किल्बी, रॉबर्ट नॉइस। जैक किल्बी और रॉबर्ट, आपको पता ना छोटे छोटे जो वीडियो गेम आते हैं, जो रोबोट होते हैं, जो चलते हैं, मेले में मिलते हैं रोबोट, उनके साथ में क्या लगी होती है? उनके साथ में आईसी लगी होती है, तभी तो वो रोबोट काम करते हैं, तभी तो वो रोबोट चलते हैं आगे। ठीक है, तो जैक लगाते हैं, रोबोट चलते हैं किस में? आईसी में। जैक लगाते हैं, रोबोट चलते हैं आईसी के अंदर। तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो तीनों के तीनों इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको सबसे पहले बताया था वैक्यूम ट्यूब कौन फेंक के मारता है? जॉन अब्राहिम। वैक्यूम ट्यूब कौन फेंक के मारता है? जॉन अब्राहिम। फिर मैंने आपको बताया था ट्रांजिस्टर में क्या होता है? ट्रांजिस्टर में क्या करते हैं अपन? ट्रांजिस्टर में ब्रेड सेकते हैं, ब्रेड
और सोकले, इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ब्रेड और सोकले। फिर मैंने आपको बताया आईसी, आईसी का मतलब क्या होता है, आईसी में क्या लगते हैं, जैक, और जैक से क्या होता है, रोबोट चलते हैं। आईसी में क्या लगते हैं, आईसी में लगते हैं जैक, और जैक से क्या चलते हैं, रोबोट चलते हैं। तो आपको ये तीनों के तीनों नाम याद हो गए होंगे। पहला वैक्यूम ट्यूब, ट्यूब कौन फेंक के मारता है, इब्राहिम, जॉन इब्राहिम, जॉन इब्राहिम। दूसरा वैक्यूम ट्यूब हो गया ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर ब्रेड सोक, ब्रेड सोक, आप सीधा याद कर सकते हो। तीसरा आईसी, आईसी में जैक लगे होते हैं, जैक से क्या चलते हैं, रोबोट चलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ये तीनों के तीनों सबसे इंपॉर्टेंट सवाल थे वो मैंने आपको बता दिए। अब देखिए दोस्तों, फोर्थ जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया गया था, सी और सी प्लस प्लस का, सी और सी प्लस प्लस का फोर्थ लैंग्वेज में, फोर्थ जनरेशन में लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। फिर आती है फिफ्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी, ULSI, ULSI, ULSI टेक्नोलॉजी फिफ्थ जनरेशन में यूज़ की गई थी। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तीन मैंने आपको बता दिया, डिटेल से इंपॉर्टेंट थे। एक बात और ध्यान रखना, परम 10,000 कंप्यूटर था, वो फिफ्थ जनरेशन में यूज़ किया गया था। धीरे धीरे कंप्यूटर छोटे छोटे होते रहे, इस तरीके से अपन को डिस्कस किया अपन ने। दोस्तों मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको मैंने क्या क्या डिस्कस किया है, यहाँ पे देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको डिस्कस किया था कि पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर, तीसरी में आईसी, चौथी में माइक्रो प्रोसेसर, पाँचवीं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वैक्यूम ट्यूब कौन मारता फेंक के, जॉन इब्राहिम। ट्रांजिस्टर में ब्रेड सोकले। आईसी में आईसी जैक लगता है और रोबोट चलता है। ठीक है, ये मैंने आपको तीनों डिटेल से बता दी। फिर अब आगे देखते हैं। हाँ ठीक है दोस्तों, पांचों जनरेशन में डिटेल्स बताइए। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे कॉपी पे नोट कर लेना अपने अपने। और इसमें सबसे जो जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन MC माइक्रो कंप्यूटर, आपको पता है माइक्रो कंप्यूटर की पीढ़ी कौन सी थी, माइक्रो कंप्यूटर पीढ़ी कौन सी यूज थी, चौथी पीढ़ी में। आपको पहले पीढ़ी कौन सी थी, वैक्यूम ट्यूब की, वटी माँ, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी, माइक्रो प्रोसेसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। आ जाओ, वैक्यूम ट्यूब किस में आया था, पहली जनरेशन में आया था। और ईयर देखो कभी कभी पूछ लेते, बाकी मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप ध्यान से रखना। 1904 में फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ था। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था, फर्स्ट जनरेशन में 1904 के अंदर। अब वही बात, वैक्यूम ट्यूब किसने आविष्कार किया वैक्यूम ट्यूब का, जॉन इब्राहिम, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग, सीधा एग्जाम में आने वाला सवाल है। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया था, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। सेकंड जनरेशन में आ जाऊँ, सेकंड जनरेशन में हाई लैंग्वेज यूज़ की गई थी। कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई थी, फोर्ट्रेन एंड कोबोल। सेकंड जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई थी, फोर्ट्रेन एंड कोबोल। आ जाओ, ट्रांजिस्टर में वही बात, सोकले बार्डिन, नाम आ रहा ना, ब्रेड सूखगी सोकले, तो ब्रेड सोकले। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था, 1947 के अंदर हुआ था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था, 1947 के अंदर हुआ था। आइए दोस्तों, आईसी, अरे आईसी में क्या होता है, आईसी में जैक लगे होते हैं, जिससे क्या चलते हैं, रोबोट चलते हैं। तो जैक किलबी और रोबोट नॉइस। आईसी का निर्माण कब होता, 1950 में होता। आईसी का निर्माण 1950 में, और स्थान पूछे तो बेंगलोर होता है इसका। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में। और कंप्यूटर की अब कौन सी पीढ़ी चल रही है, 1989 चल रही है वर्तमान में। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी चल रही है कि नहीं चल रही, कब, कौन सी, 1989 में। आ जाओ, ये एक क्वेश्चन है जो मैंने स्पेशल डाला है एग्जाम के अंदर, इस सीट के अंदर, ताकि आप इसको कर सको। सीधा एग्जाम में पूछेगा भी, वाल्व कंप्यूटर का पीढ़ी कौन सी है, VALV। ये कंप्यूटर पहली पीढ़ी में निर्माण हुआ था, वाल्व कंप्यूटर VALV का पहली पीढ़ी में निर्माण हुआ था। अगला देखो, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इनपुट डिवाइस के रूप में पंच कार्ड का प्रयोग किया गया। पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के अंदर। पंच कार्ड का प्रयोग कब किया गया था, पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी में। मैं आपको बता दूं कि पंच कार्ड का निर्माण किसने किया था, आपको पता है, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि पंच कार्ड का निर्माण किसने किया था। पंच कार्ड का निर्माण किसने किया था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भी पंच कार्ड का निर्माण किसने किया था। मैं आपको बता दूं कि पंच कार्ड का निर्माण किया था हरमन होलरीथ ने पंच कार्ड का निर्माण किया था। ये हूबहू लिख लेना एग्जाम के अंदर, पंच कार्ड, हरमन होलरीथ।
ये आपको एग्ज़ाम में डिस्कस करना है। एग्ज़ाम के अंदर अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो हरमन होलरेथ इसका आंसर होगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ तक अपना हो चुका है। फर्स्ट जनरेशन में स्टोरेज डिवाइस कौन सी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक ड्रम। फर्स्ट जनरेशन में स्टोरेज डिवाइस कौन सी थी? मैग्नेटिक ड्रम। सेकंड जनरेशन में स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक टेप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों सवाल हैं, एग्जाम को टच करने वाले। फर्स्ट जनरेशन में स्टोरेज डिवाइस कौन सी थी? मैग्नेटिक ड्रम। और मैग्नेटिक ड्रम मैग्नेटिक ड्रम तो थी फर्स्ट जनरेशन में और मैग्नेटिक टेप थी सेकंड जनरेशन में। ठीक है दोस्तों, आइए आगे अपन 14वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में आईसी के स्थान पर क्या उपयोग किया गया? तो VLSIC वेलसिक, ये आपका चौथी पीढ़ी में यूज़ किया गया था। VLSIC, इसकी डेफिनेशन है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट इसका फुल फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं अपन। ट्रांजिस्टर का आधार क्या होता है? आपको पता है ट्रांजिस्टर से पहले क्या बना था? वैक्यूम ट्यूब। और वैक्यूम ट्यूब का कितना हिस्सा है ट्रांजिस्टर? 1/200। 1/200 हिस्सा है ट्रांजिस्टर। मतलब वैक्यूम ट्यूब तो बहुत बड़ी थी और उसका 200वां हिस्सा है ना वो ट्रांजिस्टर के अंदर हुआ था। ठीक है दोस्तों, आइए ट्रांजिस्टर बना हुआ होता है। ट्रांजिस्टर किसका बना होता है? ट्रांजिस्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम, या फिर जर्मेनियम बोल दो इंग्लिश में और हिंदी में बोलोगे, मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम का ये बना हुआ था ट्रांजिस्टर। ठीक है, थर्ड जनरेशन में जो मेमोरी का यूज़ किया गया था वो मेमोरी थी कैशे मेमोरी। कौन सी मेमोरी थी? कैशे मेमोरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, CACHE, कैशे मेमोरी का यूज किया गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा और इसको 2-3 बार देख के रिवाइज करके नोट्स बना लेना ताकि आपका 2 क्वेश्चन एग्जाम के पर्पज से सक्सेस हो जाए। मैं आपको बता देता हूँ, ये दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, पटवारी और जूनियर अकाउंटेंट, इस चारों भर्ती के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम को हिट करेंगे, 100% है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हूबहू पूछेंगे इस पूरे छोटे सी वीडियो से। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और अगला वीडियो मैं जल्दी आपके सामने पेश करूँगा कंप्यूटर का। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।